इस संसार में सभी व्यक्ति अलग हैं। कोई भी किसी के साथ अपना कंपैरिजन किसी को लेके भी नहीं कर सकता है। भगवान ने जो हमें बनाया है वो हम हो सकता है किसी चीज में अच्छे हैं और दूसरा किसी और चीज में अच्छा है। जैसे अगर आपको कोई चीज याद करने के लिए दी जाए तो हो सकता है आप उसको बहुत जल्दी याद कर ले, लेकिन अगर वही चीज किसी दूसरे को दी जाए, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एक मजदूर है। अगर आप एक मजदूर को कोई चीज याद करने के लिए देंगे तो शायद उसे याद ना हो पाए और आपको जल्दी याद हो जाए। लेकिन वही चीज अगर आपको एक भारी सामान है वो उठाने के लिए कहा जाए तो शायद आप उसे जल्दी से ना उठा पाएंगे, लेकिन वो एक मजदूर है वो उसको बहुत जल्दी से उठा लेगा। तो यही होता है कि हम सबका जो काम करने का तरीका है, हम सभी का जो शरीर है, हम सभी का दिमाग है वो अलग 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 है। कोई भी किसी के साथ किसी को भी अपने से कंपेयर नहीं कर सकता है। एक बार ऐसे ही बादशाह अकबर है, वो जंगलों में घूम रहे थे। शिकार के लिए निकलते हैं तो वहां पे घूमने चले जाते हैं। घूमते हैं तो देखते हैं कि एक जंगली महिला है, वो बच्चे को जन्म दे रही है। बच्चे को जन्म देते के साथ ही वो उस बच्चे को एक टोकरी में लेटाती है और उसको खुशी खुशी अपने सिर पर बैठाकर ले जाती है। जब बादशाह अकबर ये देखते हैं तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है। वो कहते हैं कि ये भी तो एक महिला है, इसने भी तो एक बच्चे को जन्म दिया है, और जबकि हमारी जो बेगम है वो तो बच्चा पैदा करने में बड़े ही नखरे दिखाती है। कभी इनको आज ये चाहिए, आज वो चाहिए, कभी आज उनको कुछ तकलीफ हो रही है, कभी वैद चाहिए, कभी कुछ चाहिए, यानी कि उनके तो नखरे ही खत्म नहीं होते हैं। जब बादशाह अकबर ऐसा देखते हैं तो उनका मन बेगम की तरफ से थोड़ा सा उठ जाता है। अपने महल को लौटते हैं। बेगम उनसे पूछती है कि क्या कारण है, क्यों वो उनसे ऐसे नाराज हो रहे हैं। बादशाह अकबर बेगम से बातचीत करना कम कर देते हैं, वो उनको ज्यादा तवज्जो अब नहीं देते हैं। जब बेगम उनसे पूछती भी है तो वो बताते हैं, लेकिन अपना कुछ ज्यादा अच्छा सा रीजन इस चीज का नहीं कर पाते हैं वो, कि उनको क्या हुआ है। बेगम है वो बड़ी उदास हो जाती है, बड़ी हैरान है, उदास है, वो क्या करे इस चीज का। तो वो अपने निराशा से बहुत ही निराश होकर के वो बीरबल के पास जाती है। बीरबल से अपने दुख का कारण है वो बताती है। बीरबल है वो उनको आश्वासन देते हैं कि वो उनकी इस समस्या का समाधान जरूर निकालेंगे। बीरबल है वो बेगम को एक तरकीब बताता है। वो कहता है कि आप बगीचों में माली को कहिए कि वो बगीचे में पानी देना बंद कर दे। बेगम है वो बीरबल के कहे अनुसार ऐसा ही करती है। कुछ समय बाद बगीचे के जो पेड़ पौधे थे वो सब मुरझा जाते हैं। सारा बगीचा खराब हो जाता है, बेकार सा लगने लगता है। उसके फूल फल जो भी आते थे सब कुछ खत्म हो जाते हैं। जब बादशाह अकबर है वो ऐसा देखते हैं तो उनको बड़ा गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। जब माली कहता है कि बेगम ने मुझे मना किया था पानी देने के लिए, तब बादशाह अकबर बेगम के पास जाते हैं। वो कहते हैं कि आपने माली को क्यों मना किया बगीचों में पानी देने के लिए। जब बेगम कहती है कि मैंने ही मना किया है, मेरे ही आदेश से माली ने बगीचों में पानी नहीं दिया है। मैंने सोचा कि जब जंगल के पेड़ पौधे इतने हरे भरे बिना पानी दिए उनको किसी को भी प्रकार की कोई भी देखभाल नहीं की जाती है, फिर भी वो इतने हरे भरे होते हैं, उनके ऊपर फूल भी लगते हैं, फल भी लगते हैं, तो क्यों ना मैं अपने बगीचों में भी पानी ना दूं। अगर मैं अपने बगीचों में पानी नहीं दूंगी तो क्या हो जाएगा, ये भी बिना पानी के बिना देखभाल के बड़े हो जाएंगे। इतना सुनते ही बादशाह अकबर को समझ में आ जाता है कि उन्होंने क्या गलती की है। वो समझ जाते हैं कि सबका शरीर अलग अलग होता है। बेगम का अलग है और उसका जंगली औरत का अलग है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको भी इससे अच्छे से समझ में आया है कि हम सभी अलग अलग हैं। अगर हम अपने आप को किसी दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे तो हम हमेशा नीचे रह जाएंगे।
इसलिए कभी भी किसी के साथ भी अपने आप को कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि आपके अंदर भी कुछ ना कुछ गुण होंगे, आपके अंदर भी कुछ ना कुछ तो क्वालिटी होगी जो भगवान ने आपको दी होगी। बस अपनी उस क्वालिटी को पहचानिए, आप जरूर सफल होंगे, अपने लक्ष्य को भी पाएंगे। मेहनत करिए और खुश रहिए। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव।